देखो, आज हम ना एनोरेक्सिया के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि देखा होगा आपने क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हमें भूख नहीं लगती। तो हम कौन-कौन सी ड्रग्स उस पेशेंट को दे सकते हैं जो बोलता है कि हमें भूख नहीं लगती? तो देखो, यानी कि सिरप के तौर पे यानी कि अगर व्यक्ति बोलता है कि भूख नहीं लगती तो हम सिरप लिखते हैं उसको सिप्रोहेप्टेडिन। तो इसकी अगर हम डोज की बात करें सिप्रोहेप्टेडिन की तो जो डोज होगी वो कितनी होगी? यानी कि 1 चम्मच दिन में 3 बार हम इसका यूज करेंगे। जैसे यानी कि और कैसे यूज करेंगे? खाना खाने से आधा घंटा पहले। जैसे खाना खाने से आधा घंटा पहले 1 चम्मच लेंगे और उसको हम खा लेंगे, पी लेंगे। ठीक है? तो ऐसे हम कितना दिन में 3 बार करेंगे। और एक चीज का नोट करके मैंने लिख रखा है, जैसे मान लो सिप्रोहेप्टेडिन हम कब यूज नहीं करेंगे? जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो ग्लूकोमा से ग्रस्त है तो उसको हम सिप्रोहेप्टेडिन मना करते हैं कि आप इसका यूज नहीं करें। ये मान लो अल्सर, तो अल्सर 3 तरह का होता है। एक तो ड्यूडेनल अल्सर होता है, स्टोमक में होता है और इसोफेगस में। तो अगर व्यक्ति को अल्सर है तब भी हम सिप्रोहेप्टेडिन का यूज नहीं करते। और जैसे प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाए तब भी हम यूज नहीं करेंगे यानी कि सिप्रोहेप्टेडिन का। और अस्थमा यानी कि अस्थमे के अटैक के दौरान जब उसे अटैक आया अस्थमे का, उस दौरान भी हम सिप्रोहेप्टेडिन यूज नहीं करते। तो ठीक है, एक सिरप तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा सिरप कौन सा लिखेंगे हम? ये यानी कि एप्टीबेट। तो एप्टीबेट की अगर मैं डोज की बात करूं, डोज मतलब 2 चम्मच हम यूज करेंगे दिन में 2 बार, यानी कि 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम। ठीक है? और एल्बिंडाजोल, तो एल्बिंडाजोल सबने पढ़ा है। यानी कि ये क्या होती है? कीड़े मारने के, हेलमिंथिस को मारने के, जैसे एस्करिस वगैरह है उसको मारने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो सपोज मान लो पेट में अगर कीड़े हो रखे हैं किसी व्यक्ति को तब भी भूख नहीं लगती तो हम एल्बिंडाजोल का यूज करेंगे। तो अगर डोज की बात करें तो 400 मिलीग्राम की एक टेबलेट होती है। ठीक है? रात को सोने से पहले दूध के साथ मतलब एक टेबलेट हम यूज कर लेते हैं। ठीक है? और जैसे बक्लेदीन, ये क्या है? टेबलेट फॉर्म में मिलेगी। ठीक है? तो इसकी अगर मैं डोज की बात करूं तो खाना खाने से आधा घंटा पहले यानी कि 25 ग्राम की एक टेबलेट आएगी। ठीक है? और इसे दिन में हम 2 बार यूज करेंगे बैक्लेरिन को। ठीक है? और मल्टीविटामिन, अब देखो मल्टीविटामिन अलग अलग नाम से मिलते हैं तुम्हें, ब्रांड नेम इसके अलग अलग होते हैं। तो मैंने ब्रांड नेम तो किसी का नहीं लिखा है, नहीं ऊपर किसी का लिखा हुआ है नहीं इधर। तो एक टेबलेट हम यानी कि 24 घंटे में एक मल्टीविटामिन की टेबलेट यूज करेंगे। और डाइजेस्टिव एंजाइम, तो डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे ये 2 रूप में मिलेगा, या तो टेबलेट फॉर्म में ले लें या सिरप फॉर्म में ले लें आप। जैसे यूनि एंजाइम में अलग अलग नाम से मिलता है, जैसे एरिस्टोजाइम। ठीक है? तो इसे हम 15 दिन तक यूज करेंगे। ठीक है? एक टेबलेट को, यानी कि चाहे सुबह ले लें, चाहे दोपहर ले लें, शाम ले लें। ठीक है? तो इन लोग इसका हम यूज करेंगे। ठीक है? कितना दिन यूज करेंगे? लगभग 20 से 30 दिन तक। ठीक है? और इसका अगर यूज करेगा व्यक्ति तो उसका वेट भी बढ़ जाता है। ठीक है? जैसे आपको वेट बढ़ाना है तब भी अगर आप इसका यूज करेंगे तो वजन बढ़ जाएगा, भूख भी लगेगी और इसका बढ़ा हुआ वजन कम भी नहीं होगा। ठीक है? लेकिन एक देखो, मैंने नोट करके भी लिख रखा है, जैसे भूख नहीं लगती है तो इसका तो हम यूज करेंगे ही करेंगे साथ में। ठीक है? कुछ चीज का ध्यान रखना है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो स्मोकर है यानी कि स्मोकिंग करता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, तो उसको भूख नहीं लगती और वो ये शिकायत लेके आता है, तो हम इन टैबलेट का तो यूज करेंगे करेंगे, सिरप का और टैबलेट का, और उससे बोलेंगे कि वो स्मोकिंग को छोड़ दे यानी कि पूरी तरह से। और अगर अल्कोहलिक है यानी कि शराब पीता है तब भी उसको हम बोलेंगे कि शराब का सेवन वो ना करे। ठीक है? रेगुलर एक्सरसाइज करें। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बैठे रहते हैं, अब बैठे रहोगे तो भूख तो नहीं लगेगी, तो वो एक्सरसाइज यानी कि सुबह को या शाम को यानी कि एक्सरसाइज किया करें। और फूड जैसे गुड फूड, जैसे मान लो प्रोटीन हो यानी कि फ्रूट है, फल वगैरह, तो उसका यूज करें। एक चीज और, जैसे यहाँ पे लिखना चाहिए था लेकिन यहाँ पे जगह नहीं थी, प्रोटीन यूज होते हैं। ठीक है? देखा है प्रोटीन है तो 2 चम्मच प्रोटीन को आप, ठीक है, एक ग्लास ऑफ यानी कि एक गिलास दूध लिया और उसमें 2 चम्मच प्रोटीन के, ठीक है, डाल के दिन में 2 बार हम यूज करेंगे। ठीक है? अब ये तो हो गए, मतलब मैंने नोट करके भी लिख दिया। ठीक है? अब इतना यूज करने के बाद भी अगर व्यक्ति को भूख लगना ठीक नहीं होती, फिर क्या करेंगे? हम उसके कारण को देखेंगे, भूख ना लगने का क्या कारण है। मतलब कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से भूख नहीं लगती है, बीमारी भी है, ड्रग्स वगैरह है। ठीक है? तो जैसे मैंने देखो कुछ ड्रग्स लिख रखी है जो भूख ना लगती है, इनका अगर हम यूज करते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन। अब देखो मेटफॉर्मिन आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है। मेटफॉर्मिन क्या है? एक डायबिटीज की ड्रग्स है। ठीक है? अगर व्यक्ति मेटफॉर्मिन का यूज कर रहा है तब उसकी भूख बंद हो जाती है। तो हमको क्या करना है? मेटफॉर्मिन की जगह दूसरी ड्रग्स का यूज करना है।
अगर मेटफॉर्मिन को व्यक्ति छोड़ देगा तो ऑटोमेटिक उसे भूख लगना ठीक हो जाएगी। तो इस चीज को हम नोटिस कर लेंगे कि वो मेटफॉर्मिन का यूज तो नहीं कर रहा है। ये मान लो डिजिटेलिस है, ठीक है। तो डिजिटेलिस को तुमने खूब पढ़ा होगा। इसका हम काम यूज करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, या एट्रियल अरिथमिया, यानी कि जो हार्ट का रिदम है वो चेंज हो जाए एट्रियल का, एट्रियम का, ठीक है। तो अगर इस वाली ड्रग्स का यूज कर रहा है तब भी पेशेंट की भूख बंद हो जाती है। या मान लो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, यानी कि हाइपरटेंशन है किसी व्यक्ति को और वो हाइपरटेंशन को रोकने के लिए ड्रग्स का यूज कर रहा है, तो उन ड्रग्स की वजह से भी भूख बंद हो जाती है व्यक्ति की। या मेट्रोनिडाजोल इसका यूज कर रहा है, या क्यूनिन। अब देखो क्यूनिन को आपने खूब पढ़ा होगा, मलेरिया को मारने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अगर मान लो क्यूनिन का यूज कर रहा है ड्रग्स का, तब भी भूख बंद हो जाती है व्यक्ति की, यानी कि जो पेशेंट होगा। तो हम देख लेंगे कि ये इन ड्रग्स का तो यूज नहीं कर रहा, हमारे पास शिकायत लेके आएगा कि भूख नहीं लगती है, तो उनसे पूछेंगे कि आप कोई ड्रग्स तो नहीं यूज कर रहे हैं। अगर इन ड्रग्स का यूज कर रहा है तो हम इसका कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव के तौर पे इसे देखें, ठीक है। तो अगर ये ड्रग्स को स्टॉप करेगा तो वो खुद ठीक हो जाएगा, उसकी भूख लगनी शुरू हो जाएगी। और अब बोलता है वो ड्रग्स तो मैं कोई सी यूज नहीं कर रहा हूं और फिर भी इसे भूख नहीं लग रही है, हमने ये चीजें सब देखे, तो हम देखेंगे कोई बीमारी तो नहीं है पेशेंट के लिए, जैसे सीरोसिस। तो अगर सीरोसिस हो रखी है, सीरोसिस किसमें होती है, लीवर में होती है, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, लीवर सूख जाता है, ठीक है। तो अगर सीरोसिस है व्यक्ति के लिए तब भी उसे भूख नहीं लगती है, ठीक है। या मान लो यूरेमिया। अब यूरेमिया क्या है, यूरिया की मात्रा क्या है ब्लड के अंदर बढ़ गई है, तब भी पेशेंट को भूख नहीं लगती है, तो हम इसे चेक करा लेंगे। या मान लो ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी हो गई है व्यक्ति को, टीबी में भी व्यक्ति को भूख नहीं लगती है जो पेशेंट होगा। या वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस मतलब जैसे वायरस के द्वारा क्या है, लीवर में इन्फ्लेमेशन हो रखा है, ठीक है। या पेट में कीड़े हो गए हैं, एस्केरिस वगैरह, ठीक है। तब भी क्या होता है, अगर ये वाली डिजीज हो रखी है व्यक्ति के लिए तब भी इसको क्या होगी, भूख नहीं लगेगी, ठीक है। तो और भी कारण है भूख ना लगने के, तो हम पहले से मिटा दें, तुम इसे लिखो। फिर मतलब देखो हम एनोरेक्सिया की, यानी कि भूख ना लगने के कारण पढ़ रहे थे, तो हमने दो तो बता दिए। एक तो मतलब ड्रग्स बता दी, यानी कि कौन कौन सी ड्रग्स यूज करता है तो उसकी वजह से भूख नहीं लगती, और दूसरा कौन कौन सी डिजीज की वजह से भूख नहीं लगती है, ठीक है। अब देखो और क्या क्या कारण हो सकती है। जैसे मान लो कोई अडल्ट व्यक्ति आपके पास आता है और बोलता है कि भूख नहीं लगती है, तो हो सकता है कि वो तंबाकू का सेवन करता हो, ठीक है, जैसे बीड़ी गुटखा सिगरेट, ठीक है, इसका सेवन कर रहा हो। या मान लो अडल्ट हो गया है तो अल्कोहल का सेवन कर रहा हो, तो इन चीजों को पूछ लेंगे कि आप अल्कोहल का सेवन तो नहीं करते या तंबाकू का सेवन तो नहीं करते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी मतलब कैंसर। तो जैसे स्पेशली लीवर का कैंसर या स्टोमक का कैंसर तो नहीं है, तो इससे ये तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे। मान लो, या फिर मान लो कोई बच्चे को लेके आता है तुम्हारे क्लिनिक पे और बोलता है कि उसके बच्चे को भूख नहीं लग रही है, तो पूछ लेंगे कि कॉलेज वगैरह तो नहीं जाता, क्योंकि साइकोलॉजिकली हो सकता है। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, जैसे बच्चों को बहुत ज्यादा काम दे दिया मैम ने करने के लिए, तो बच्चा स्ट्रेस आने, यानी कि स्ट्रेस में आ गया और वो खाना खाना छोड़ गया, ठीक है। या मान लो कोई ओल्ड व्यक्ति आपके पास क्लिनिक पे आता है और बोलता है कि भूख नहीं लग रही, या मान लो सीवियर एनोरेक्सिया, यानी कि बिल्कुल बोलता है कि बिल्कुल भूख उसकी बंद हो रखी है, तो सबसे पहले हमारा दिमाग जानना चाहिए क्या हो सकता है इसे कैंसर हो। ओल्ड व्यक्ति को काय का, लीवर का या स्टोमक का, और जगह का भी कैंसर हो सकता है। या मान लो एंजाइटी या स्ट्रेस से ग्रस्त हो रहा है। क्यों स्ट्रेस से ग्रस्त हो रहा है वो, जैसे मान लो अगर ओल्ड व्यक्ति हो जाता है कोई, तो क्या होता है इसकी इतनी केयर नहीं करते व्यक्ति, यानी कि उसके बच्चे, तब भी क्या होता है वो स्ट्रेस में जा सकता है और इस वजह से उसकी भूख बंद हो गई हो। और क्या हो सकता है, जैसे मान लो कोई लड़की है, तो तुमने देखा होगा कि लड़कियों में एक अलग ही होता है कि वो एक फिट रहे एकदम, ठीक है, यानी कि स्लिम दिखे, तो क्या करती है वो खाना खाना ही छोड़ देती है या बहुत कम खाना खाती है, तो वो भी वजह हो सकती है क्या, भूख ना लगने की। तो देखो मैंने लिख रखा है कुछ इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, यानी कि बोलता है कि भूख नहीं लगती है, तो कुछ इन्वेस्टिगेशन मैंने लिख रखा है, जैसे हीमोग्लोबिन उसका देख सकते हैं व्यक्ति का, यानी कि जो आता है एनोरेक्सिया, यानी कि भूख न लगने का वाला कोई व्यक्ति आता है, तो कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन हम करा सकते हैं, जैसे एनीमिया, यानी कि हीमोग्लोबिन। अगर मान लो हीमोग्लोबिन का लेवल कम है तो हो सकता है वो एनीमिक है, और एनीमिक व्यक्ति जो होता है, एनीमिया, उसे भूख नहीं लगती, यानी खून, ठीक है। और क्या होता है, जैसे बिलिरुबिन चेक करा सकते हैं उसका, अगर बिलिरुबिन बढ़ रखा है, यानी कि जॉन्डिस हो रखा है, तो जॉन्डिस भी एक कारण होता है भूख ना लगने का। या यूरिया चेक करा सकते हैं, अगर मान लो यूरिया बढ़ा हुआ है ब्लड में, ठीक है, तब भी क्या होता है पेशेंट को भूख नहीं लगती है, ठीक है, यूरिया या क्रेटिन।
एक्सरे करा सकते हैं। तो अगर एक्सरे हम क्या देखेंगे, एक्सरे से हम टीबी देखेंगे, यानी कि लंग्स में उससे टीबी तो नहीं है। तो अगर टीबी है व्यक्ति को तब भी उसे भूख नहीं लगती है। ठीक है, तो हमने कारण, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हम करा सकते हैं और क्या क्या ड्रग्स हम दे सकते हैं, भूख नहीं लगती है व्यक्ति को, तो हमने सब क्लियर कर रखा है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हाँ, हम एंटीबायोटिक जो पढ़ा रहे थे, तो एक दिन हम इनकी जनरल प्रैक्टिस की चीजें डालेंगे। ये क्या है, जनरल प्रैक्टिस में अगर आप क्लिनिक पे बैठते हैं तो ये आपको खूब मिलेंगे, तो इसलिए एक दिन हम जनरल प्रैक्टिस वाली वीडियो डालेंगे और एक दिन हम एंटीबायोटिक का। ठीक है।